दोस्तों, आज की वीडियो पे हम त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकारों को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं ना। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं ना। जहां पर इसका अर्थ देखें तो त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, और भुज का मतलब क्या होता है, भुजाएं, जिसकी तीन भुजाएं हो, है ना। चलिए देखते हैं त्रिभुज की परिभाषा से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो त्रिभुज की परिभाषा देखते हैं क्या है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं ना। जैसे कि हमने त्रिभुज की परिभाषा देखा तो परिभाषा में क्या लिखा है कि तीन भुजाओं से, है ना। त्रिभुज की परिभाषा क्या है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज की आकृति हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था, तीन भुजाओं से, एक दो तीन, है ना। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, ये हमको कैसी आकृति दिख रही है, बंद आकृति दिख रही है ना। तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को ही क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं ना। आप लोगों ने घर के आसपास त्रिभुज की कुछ आकृति देखी होगी। जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं, समोसा, है ना। समोसा एक क्या होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। और देखें तो हम रोड, है ना, आपने रोड पे कभी बाइक या, है ना, कभी यात्रा की होगी तो रोड पर जो संकेत मिलते हैं ना, वो किसके आकार के होते हैं, त्रिभुज के आकार के होते हैं। जैसे कि हमको आगे चलकर लेफ्ट या राइट जाना है तो वो संकेत किसके आकार पे बने होते हैं, एक त्रिभुज के आकार पे बने होते हैं ना। तो आप लोग समझ गए कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का आकार कैसा होता है। चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज के कुछ गुण या विशेषताएं, है ना। त्रिभुज में क्या क्या देखने को मिलता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, एक दो तीन, है ना। ये क्या कहलाती है, त्रिभुज की भुजाएं। आगे देखते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, तीन शीर्ष होते हैं ना। शीर्ष कहाँ दिखाई दे रहे हैं अपने हमें, ये कोने क्या कहलाएंगे, शीर्ष। आगे देखते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन। चलिए देखते हैं कोण कहाँ कहाँ होते हैं। एक कोण ये हो रहा है, दूसरा कोण ये है, और तीसरा कोण ये है ना। ये क्या कहलाएंगे, त्रिभुज के कोण। आगे देखें, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है ना। हमें इतना पता चला है कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, और तीन कोण में से त्रिभुज का प्रत्येक कोण, मतलब कि एक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। मतलब कि त्रिभुज के ये तीनों कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं ना। आगे, त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, है ना। आंतरिक कोण मतलब क्या होता है, अंदर वाले कोण, है ना। त्रिभुज पे अंदर वाले कितने कोण बन रहे हैं, तीन कोण बन रहे हैं। हमने पहले क्या देखा था इससे कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, है ना। ये तो हो गए आंतरिक कोण। अब त्रिभुज के बाहरी कोण भी होते हैं ना। बाहरी कितने कोण बनते हैं, तीन कोण बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमारा क्या है, त्रिभुज, है ना। आंतरिक कोण कहाँ पर बनेंगे, इधर आंतरिक कोण ये बन रहे हैं। अब बाहरी कोण कहाँ बनेंगे, अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हल्का सा आगे बढ़ा दें, है ना, आगे बढ़ाने पर तीन कोण कहाँ बनेंगे, बाहर बनेंगे। जैसे कि एक कोण यहाँ बनेगा, दूसरा कोण यहाँ बनेगा, और तीसरा कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल तो हमें पता है कितना होता है, 180 अंश। अब त्रिभुज के तीनों बाहरी कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश, है ना। हमें महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या याद रखना है, त्रिभुज के तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश, है ना। आई होप आप त्रिभुज के बारे में समझ गए होंगे कि त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में क्या क्या होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर सबसे पहला प्रकार हमारा कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज की परिभाषा। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा देखें उसके पहले हम समबाहु त्रिभुज का अर्थ समझते हैं। सम मतलब क्या होती है, समान। सम मतलब समान, और बाहु मतलब क्या होती है, भुजा, मतलब जिसकी भुजा कैसी हो, समान हो, है ना। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, और अच्छे से समझ में आने वाला है इसमें आपको। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है, एक समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, एक समान हो। मतलब अगर कोई एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो तीनों भुजाएं भी कैसी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी कुछ आकृति यहाँ पे बनी हुई है। ये वाला त्रिभुज हमको कैसा दिख रहा है, एक समान, मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं वो कैसी है, एक समान है ना। ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। हमने मान लिया लगभग माना ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, है ना। तो ये वाली भुजा भी कितने सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर ही होगी।
और ये वाली भुजा भी कितने सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, है ना। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, एक समान हो। अगर कोई एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी और तीसरी भुजा भी कितनी सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो आई होप आप समबाहु त्रिभुज की परिभाषा समझ गए होंगे और समबाहु त्रिभुज को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ना। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में से ये हमारा त्रिभुज का कौन सा प्रकार है, दूसरा प्रकार है ना, जो कि इस त्रिभुज का नाम क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका अर्थ जाने तो सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होती है भुजा, और त्रिभुज मतलब जिसकी तीन भुजाएं हो, है ना, जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, समान हो, है ना, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा के आपको और अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं एक समान होती हैं, कितनी भुजाएं, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं एक समान होती हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा कैसी हो, एक समान हो, तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके नाम पर ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है ना, समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, जिसकी कितनी भुजा समान हो, दो भुजा समान हो, है ना। आगे देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति कुछ इस प्रकार होती है ना, जैसे कि हम इसकी तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। परिभाषा में क्या बोला गया है, कोई दो भुजा एक समान हो। तो यहाँ पर देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसे दिख रही, एक समान। हमने लगभग माना है, ये वाली भुजा को हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा को भी हमने कितना मान लिया, 5 सेंटीमीटर, और ये वाली को हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जिस त्रिभुज की दो भुजा एक समान हो, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है, एक समान है, तो इसीलिए ये वाला त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आई होप आप समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज को समझ गए होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों में से ये हमारा त्रिभुज का कौन सा प्रकार है, तीसरा प्रकार है ना। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विषमबाहु मतलब अलग अलग, है ना, मतलब असमान। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा से आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है ना कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो या असमान हो होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो, असमान हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। इसकी कुछ आकृति इस प्रकार होती है, जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज की तीन भुजाएं है ना, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। मान लो हमने लगभग मान रहे हैं कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ये वाली भुजा को मान ले रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा को हम कितने मान ले रहे हैं, 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखें, तीनों भुजाएं की माप देखें, तो ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर की। यहाँ पर हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग असमान माप की मिल रही है ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखें, इसको हम मान ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, और इसको हम मान ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हैं, असमान है, अलग अलग है ना। तो ये त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं एक समान नहीं है, कैसी है, असमान है। इसी प्रकार ये देख ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं हम 6 सेंटीमीटर, इसको मान ले रहे हैं, हमने लगभग मान रहे हैं ना 7 सेंटीमीटर, और इसको मान ले रहे हैं हम 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान है ना, अलग अलग है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, एक समान माप की ना हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। आई होप आपको विषमबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो पे हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा है त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद हमने त्रिभुज के प्रकारों को देखा है। त्रिभुज के कुल 6 प्रकार होते हैं, 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर और 3 होते हैं कोण के आधार पर। इस प्रकार से कुल त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं ना। और त्रिभुज के 6 प्रकार में से हमने सबसे पहले और त्रिभुज के प्रकारों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला कौन सा भाग था, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज के 3 प्रकार आज पढ़े, कौन कौन से। सबसे पहले हमने कौन सा त्रिभुज पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसके बाद फिर हमने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा है, जिसकी
जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। और इसके बाद हमारा तीसरा त्रिभुज कौन सा पढ़े हमने, विषमबाहु त्रिभुज है ना, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।